आज टिकटों को इस तरह से बिक्री कर रही हैं ये उसने अपनी बहन के बारे में बोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। जिस तरह से यहां पर दयाशंकर के बोल उनके लिए भारी पड़ गए और मायावती पर की गई अभद्र टिप्पणी उनके लिए मुसीबत पैदा कर गई, उसी तरह से बीजेपी की राह यहां पर आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि मायावती ने साफ कह दिया है कि अगर बीजेपी यहां पर खुद दयाशंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती तो वो ज्यादा खुश होती, उन्हें ज्यादा संतुष्टि मिलती, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। मायावती जी आज टिकटों को इस तरह से बिक्री कर रही हैं ये उसने अपनी बहन के बारे में बोला है। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है। देख रहा हूं जिस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जनता सड़कों पर आ रही है, इसलिए मऊ के जब चारों सीट हम लोग जीतेंगे तो 300 से हम लोग क्रॉस करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, क्योंकि मायावती का वजूद और समाप्त हो रहा है। जो काशीराम जी ने जो उन्होंने BS4 बनाया था, जो सपना उन्होंने देखा था काशीराम जी ने, उस सपने को मायावती जी चूर चूर कर रही हैं। आज मायावती जी आज टिकटों को इस तरह से बिक्री कर रही हैं, ये किसी पुरुष के साथ यदि कोई कांटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है, लेकिन प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता 3 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है। अब कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती है, और शाम को कोई 3 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसका भी काट करके उसको दे देती है। एक चरित्र की आज मायावती जी हो गई है, इसलिए काशीराम जी के बनाए हुए कार्यकर्ता उनको साथ छोड़ करके अब जा रहे हैं। बसपा समाप्त हो रही है, जिस तरह से लोकसभा में उसको 1 सीट नहीं मिली थी, और हमको लगता है विधानसभा के अंदर भी उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है, क्योंकि पूरा समाज मुझे अपनी बहन समझता है। और मैं बताना चाह रही हूँ, जिसने भी ये बोला है उसने अपनी बेटी के बारे में बोला है, जो लोग मुझे नहीं बता रहे अपनी बहन के बारे में बोला है। सियासत में बदजुबानी का ये कोई पहला मामला तो नहीं, कई ऐसे मौके आए जब जुबान लड़खड़ाई और नई बदरंग तस्वीर उभरकर सामने आ गए। दयाशंकर के साथ कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्यों अरुण जेटली को माफी मांगनी पड़ी और क्यों सियासत इतनी गर्मा गई, और क्या वाकई बसपा जो विरोध कर रही है क्या उसने मर्यादा की सीमाओं को नहीं लांघा? तस्वीरें देखिए, फैसला कीजिए। बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है, क्योंकि पूरा समाज मुझे अपनी बहन समझता है। वो मायावती जो महज 24 घंटे पहले यूपी की राजनीति पर हाशिए पर थी, वो मायावती जिनकी पार्टी को कोई भी चुनौती नहीं मान रहा था आने वाले विधानसभा चुनावों में, वो मायावती जो हर रोज एक नई कोशिश के साथ अपनी पार्टी को और उठाने की कोशिश कर रही थी, उनके खिलाफ महज 24 घंटे पहले ऐसा बयान दिया गया कि हर कोई संसद से लेकर सड़क तक मायावती के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। विरोधी तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी ही पार्टी के उपाध्यक्ष के खिलाफ संसद में माफी मांगी। क्या करे शीर्ष नेतृत्व भी, जब अपनी ही पार्टी के नेता ऐसा बयान दे दें, उन्हें सर झुकाना ही पड़ा। ये बहुत निंदनीय और खेद का विषय है कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता एक महिला और एक प्रमुख महिला नेत्री के संबंध में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करे। इस बात का मुझे निजी तौर पे भी खेद है कि किसी ने इस ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है। हर सदस्य की और विशेष रूप से महिला सदस्यों की प्रतिष्ठा बनी रहे, हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए।
मुझे क्योंकि अभी अभी मालूम चला है, मैं निश्चित रूप से हमारे संगठन का ऐसे किसी विषय के साथ कोई संबंध हो नहीं सकता। कल दिए बयान के बाद ही दयाशंकर ने पहले माफी मांगी, फिर पार्टी ने एक्शन लेते हुए न सिर्फ उन्हें उपाध्यक्ष के पद से हटाया बल्कि 6 साल के लिए पार्टी से भी निकाल दिया। और फिर विरोध की ये तस्वीरें आज की है, जहां बीएसपी का हर समर्थक दयाशंकर के लिए फांसी की मांग कर रहा है, तो कहीं दयाशंकर के पुतले जल रहे हैं। हर कोई सड़क पर उतर आया और मायावती यानी बसपा के साथ खड़ा भी नजर आया। पार्टी के ही लोग अब दयाशंकर की जीप काटने पर कहीं 50 लाख तो कहीं 5 लाख के नाम की घोषणा भी कर रहे हैं। मैंने ये बयान दिया है, मैं जो दयाशंकर की जीप काट के लाएगा उसे मैं 5 लाख रुपए का नगद इनाम हमारी संस्था देगी। मैं चैनल के द्वारा ये घोषित करती हूँ कि जो भी मेरे को उसकी जीबा लाके देगा उसको 50 लाख का इनाम जन्नत जहाँ खुद देगी। दरअसल मायावती के अनुसार दयाशंकर सिंह जैसे लोग हर राजनीतिक पार्टी में मौजूद हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे बयानों से उनके करियर को बढ़ावा मिलेगा, वो लाइमलाइट में आ जाएंगे और पार्टी में प्रमुखता मिलेगी। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करके पार्टी के अंदर प्रमुखता पाई है। मायावती इस बात को महसूस कर रही है कि दूसरी पार्टियां, खासकर बीजेपी, उसके दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। भाजपा जिस तरीके से दलित वोटरों को रिझाने की कोशिश में थी, उसको इस घटना से खासा झटका लगेगा। लेकिन मायावती यही खामोश नहीं होंगी। उन्हें जानने वाले ये भी कह रहे हैं कि वो इस मुद्दे को आगे भी जीवित रखेंगी, यानी 2017 के चुनावों तक। इससे आगे भी बीजेपी को शर्तिया नुकसान होने की संभावना तो लाजमी है ही, लेकिन वही अपने विरोध को बीएसपी के समर्थक वाजिब बता रहे हैं। इससे आगे भी भाजपा को शर्तिया नुकसान होने की संभावना है, बसपा को तो इसका फायदा मिलेगा ही। लेकिन विरोध के स्वर मुखर बीएसपी ने भी कुछ उसी तरह से किए जिस तरह कल दयाशंकर ने आपत्तिजनक शब्दों के साथ किए थे। तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि बसपा का भी विरोध करने का तरीका पूरी तरीके से जायज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पार्टी के अपने समर्थक इसे वाजिब बता रहे हैं। जब तक चलेगा, जब तक दयाशंकर सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाते उनको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच दलित महिलाओं के लिए और पूरे समाज की महिलाओं के लिए जो उनकी सोच है, जो उजागर हो गई है। आज जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी किस सोच की पार्टी है। आज उत्तर प्रदेश में हर महिला रो रही है और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतारू है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर चारों ओर से विरोध की देखने को मिल रही है। दयाशंकर ने जिस तरह की अभद्रता अपने बयान में दिखाई, उससे तो लाजमी है कि हर किसी को आपत्ति होगी ही। मायावती के लिए तो यह बहुत बड़ा मौका साबित होगा। मायावती इस वक्त हताश थी क्योंकि उनकी पार्टी को 2 नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और आर के चौधरी ने छोड़ दिया था। अब उन्हें नई ऊर्जा की तलाश थी और दयाशंकर के मुंह से निकले इन शब्दों ने बीजेपी के किए कराए पर पानी तो फेरा ही है, साथ ही साथ बसपा और मायावती को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में एक नई ऊर्जा प्रदान की है। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। दरअसल विरोध हर किसी ने किया, लेकिन विरोध के स्वर अलग अलग थे। सुनिए जरा नेताओं ने क्या कहा दयाशंकर के बयान पर। दलित परिवार में संबंधित किसी महिला नेता के प्रति मैंने अपने जीवन में पहली बार इस तरह की अभद्र भाषा सुनी। ये समाज सदियों से अपमान झेलता रहा है। एक तरफ हम अंबेडकर जयंती बनाकर के रस्म अदायगी कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से जो सोशल एम्पावरमेंट हुआ है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। देखिए, अब ये विषय समाप्त हुआ है क्योंकि श्री दयाशंकर सिंह जी का बयान गलत था। इसे भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करती है और उनके गलत बयानी के कारण से पहले उनको उपाध्यक्ष पद से हटाने का काम किया गया। अब पार्टी से 6 वर्ष के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद यह विषय यहीं पर समाप्त हो जाता है। बसपा इसे राजनीतिक मुद्दा न बनावे, यह व्यक्ति की गलती थी और जिस व्यक्ति ने गलती किया उसको एक तरह से सजा मिल चुकी है और ऐसे विषय जहां से शुरू हुए तो वहां खत्म हो गए। दयाशंकर जी का बयान गलत था, दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने स्वयं इस पर खेद जताने का काम किया।
देखिए, वैसे हम बात करते हैं, हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है और हमारा मानना है कि अमर्यादित भाषा का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता है। उनके बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने FIR दर्ज कर दी है और अब उस पर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं कि इमीडिएट कोई चीज में एक्शन हो जाएगा, उसको जांच होकर उसमें कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बहन मायावती जी के लिए जो टिप्पणी की, बहुत ही अभद्र, बहुत ही आपत्तिजनक और अपराध की श्रेणी में आने वाली टिप्पणी की थी और भारतीय जनता पार्टी का रिस्पांस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। ऐसा लगा कि जैसे बड़ी मजबूरी में अनचाहे बिना चाहे उन्होंने कार्रवाई करनी पड़ी। पहले उन्हें सिर्फ उपाध्यक्ष पद से हटाया गया, जब मांग उठी कि भाई उनको निकाला क्यों नहीं, तब बाद में एक पुनर्विचार करके उनको पार्टी से निकाला गया। दयाशंकर के बारे में जानकारी दे दें जरा आपको, ग्राफिक्स के जरिए देखिए। जी हाँ, यहाँ पर दयाशंकर की हम बात कर रहे हैं। कौन है दयाशंकर? बलिया के रहने वाले हैं दयाशंकर। 1967 से 68 तक लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महामंत्री रह चुके हैं और 1999 में लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2000 में BJYM के प्रदेश महामंत्री रहे हैं। 2003 की अगर बात करें, BJYM के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और 2004 में BJYM के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। वहीं 2005 में BJYM के राष्ट्रीय यहां पर कई पदों पर रहे। 2007 में विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। 2010 में प्रदेश बीजेपी में महामंत्री रहे। 2015 और 16 में 2 बार MLC चुनाव लड़े थे लेकिन जीते नहीं, हार गए। 2016 में 12 जुलाई को यूपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चुने गए। 20 जुलाई को पद से हटाए गए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज हुआ है। बीएसपी नेताओं की तहरीर पर SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने विवादित बयान देने वाले दयाशंकर सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले दयाशंकर सिंह पर बीएसपी नेताओं की शिकायत पर लखनऊ में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बुधवार देर रात राजधानी के हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मेवालाल गौतम समेत दूसरे नेताओं ने हजरतगंज थाने में तहरीर दी थी। प्राथमिकी के साक्ष्य के रूप में सिंह द्वारा मऊ में मायावती के खिलाफ की गई टिप्पणी की रिकॉर्डिंग की CD भी सौंपी गई। श्री अमित शाह के इशारे पर उनके तथाकथित नेता दयाशंकर जी द्वारा जो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के विरुद्ध अब शब्दों का प्रयोग किया गया है और दलित विरोधी कार्य किया गया है, उसके विरोध में FIR दर्ज करने के लिए श्री मेवालाल गौतम जी ने माननीय गैरचंद दिनकर जी विधानमंडल दल के नेता हैं, नेता विरोधी दल विधानसभा हैं, मेरे और अन्य साथियों के साथ में वो तहरीर दी गई। बहुजन समाज पार्टी ने इस विवादित बयानबाजी के जरिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक अमित शाह के इशारे पर यह काम हुआ है, क्योंकि जो भी कृत्य हुआ है ये केवल और केवल श्री अमित शाह के इशारे पर दयाशंकर नाम के व्यक्ति ने ये किया है। आप जानते हैं दयाशंकर कौन है, कभी कोई चुनाव जीते हैं। वहीं पुलिस ने दूसरी तरफ SC/ST एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेवालाल जी की तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें बेसिकली आरोप लगाए गए थे कि महिला की मर्यादा को तोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। सब दो वर्गों के बीच या एक समाज के बीच द्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया है और जातिगत बातें भी आई हैं। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया गया है
504, 509, 153 ए IPC व 3110 SC/ST एक्ट के तहत विवेचना की कार्रवाई इसके पश्चात प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक तरीकों का भी प्रयोग करते हुए अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। इससे पहले दयाशंकर सिंह पर कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि दयाशंकर ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि अगर मेरी बात से कोई आहत है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। शिवा शर्मा, नेशनल वॉइस, लखनऊ। ये कोई पहला मामला नहीं है जब जुबानी ने इतना बड़ा बवाल मचा दिया और पहले भी हमारे लोकतंत्र में हमने ऐसी अभद्र बातें नेताओं के मुंह से सुनी है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दयाशंकर का इतिहास और मायावती का सबसे ताजा बयान। मायावती जी आज टिकटों को इस तरह से बिक्री कर रही हैं, ये उसने अपनी बहन के बारे में बोला है। मायावती जी आज टिकटों को इस तरह से बिक्री कर रही हैं, ये उसने अपनी बहन के बारे में बोला है। मायावती के समर्थकों ने दयाशंकर की जुबान लाने पर अब 5 लाख से लेकर 50 लाख तक के इनाम की घोषणा कर दी है। सुनिए जरा। मैंने ये बयान दिया है, मैं जो दयाशंकर की जीप काट के लाएगा उसे मैं 5 लाख रुपए का नगद इनाम हमारी संस्था देगी। मैं चैनल के द्वारा ये घोषित करती हूँ कि जो भी मेरे को उसकी जीबा ला के देगा उसको 50 लाख का इनाम जन्नत जहाँ खुद देगी। तो वहीं कुल मिलाकर जिस तरह से बीजेपी के यूपी उपाध्यक्ष रहे दयाशंकर सिंह के अशोभनीय बयान से बीजेपी के मिशन 2017 को जोर का झटका लगा है। बयान से बवाल मच गया है। जी हां, संसद से सड़कता बीएसपी आक्रामक तेवर में दिख रही है। मजबूरी में भले ही बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, लेकिन इस बयान ने बीजेपी के मायावती से दलित वोट बैंक छीनने की रणनीति को करारा झटका लगा है। राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। ताबड़तोड़ बयानबाजी कर नेता हालात को अपने अनुकूल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन कभी कभी ये बयान कितना भारी पड़ जाता है कि कोई इस वक्त बीजेपी से पूछे। एक दिन पहले तक यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे दयाशंकर सिंह ने मायावती पर एक बयान क्या दिया, सारा राजनीतिक माहौल ही बदल गया। जो सपना उन्होंने देखा था काशीराम जी, उस सपने को मायावती जी चूर चूर कर रही हैं। आज मायावती जी आज टिकटों को इस तरह से बिक्री कर रही हैं, ये किसी पुरुष के साथ यदि कोई कंटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। लेकिन प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता 3 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है, कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती है। इस एक बयान से बीजेपी का मिशन यूपी 2017 पटरी से उतर सकता है। यूपी फतह करने के लिए बीजेपी कितनी बेचैन है, इसका अंदाजा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ यूपी दौरों से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट विस्तार में भी यूपी के सांसदों को खूब जगह दी और सूबे में हर सांसद को सक्रिय करने की भी कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन जातीय आधार पर बटी यूपी की सियासत में महज एक बयान बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। बुधवार को यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है वो बीजेपी के जातीय गोलबंदी पर बहुत भारी पड़ सकती है।
भले ही दयाशंकर सिंह ने माफी मांग ली और बीजेपी ने न सिर्फ उन्हें उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है बल्कि पार्टी से भी 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बीएसपी जितनी उग्र नजर आ रही है उससे तो यही लगने लगा है कि दलितों के बीच अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। याद कीजिए जरा, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए एक बयान के बाद जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि जीत की दहलीज पर खड़ी बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा। हार के इस सदमे से बीजेपी आज तक उबर नहीं पाई है। बिहार जैसे बड़े राज्य में हार के बाद बीजेपी यूपी में जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। यूपी को फतह करने के लिए बीजेपी ने दलित वोटों को सहेजने की बड़ी रणनीति बनाई है। खुद अमित शाह दलित भोज कर चुके हैं और बौद्ध धर्म यात्रा के जरिए भी माहौल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही बाबा साहब अंबेडकर के बहाने खुद को दलित समर्थक साबित करने में भी बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन एक के बाद एक घटने वाली घटनाएं दलितों के बीच उसकी छवि को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंबेडकरवादी छात्र रोहित वेमुला की मौत ने सबसे पहले हंगामा खड़ा किया। इसकी आंच देश के दूसरे विश्वविद्यालयों तक पहुंची। अपने वोट बैंक को सहेजने में लगी मायावती ने रोहित के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सहायता देने की घोषणा कर दी। रोहित वेमुला का मामला अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था कि बीजेपी शासित गुजरात में मरी गाय का चमड़ा उतारने वाले 4 दलित युवकों की निर्मम पिटाई हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कर दी। इसके बाद गुजरात का दलित आंदोलित हो गया और सड़कों पर निकल आया। इस आंदोलन के हिंसक होने के साथ ही कई जानें भी गई और गुजरात अभी भी चल रहा है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता दयाशंकर सिंह ने मायावती को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दे दिया, उससे यूपी की राजनीति में हाशिए पर चल रही बीएसपी को संजीवनी मिल गई। इस वक्त यूपी में बीएसपी की गाड़ी हिचकोले ही खा रही है। बीएसपी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मायावती पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद एक एक कर कई नेताओं ने बीएसपी छोड़ी थी। ऐसे में इस आपत्तिजनक बयान के बाद से बने माहौल को अपने पक्ष में करने में मायावती कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेंगी। मायावती ने बुधवार को संसद में अपने तेवर से जता भी दिया है। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती को बैठे बैठे मुंह मांगी मुराद मिल गई है। जाहिर है अब मायावती इसे लंबा खींचेगी। दलित अस्मिता की राजनीति से निकली मायावती अपने समुदाय की भावनाओं को खूब अच्छी तरह समझती है। उनकी कोशिश होगी कि दलितों के बीच इस मुद्दे को खूब उछाला जाए। यदि मायावती ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो न सिर्फ उनका अपना पारंपरिक वोट उनके साथ मजबूती से खड़ा होगा, बल्कि महिलाओं का भी एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के खिलाफ हो सकता है। पहले से ही मनुवादी सोच का आरोप झेल रही बीजेपी दलितों के इस गुस्से को किस तरह संभालेगी, यह बड़ी चुनौती है। बहरहाल एक बात तो साफ है कि दलित समुदाय को जोड़ने की बीजेपी की तमाम कोशिशों पर इस एक बयान ने पानी फेर दिया है और अब बीजेपी के लिए यूपी में सोशल इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद। मायावती जी आज टिकटों को इस तरह से बिक्री कर रही हैं, ये